हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई पास छात्रों के लिए एक फ्रेशर ग्रुप डी पद पर साल का अंतिम भर्ती का मौका आप लोगों के लिए यहां पे निकलकर सामने आ रहा, जिसमें बात करेंगे आईटीआई के अनेकों ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है। ठीक है, अगर 10th के बाद आपने आईटीआई कर रखा है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी वरीयता वगैरह इसमें नहीं मांगा गया, पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, और ये एक सरकारी भर्ती है, इसीलिए इसका इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी बनता है उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो यहां पे कंटिन्यू प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने का एलिजिबल दिया गया है। तो ये सारा आप सभी देख सकते हैं, ट्रेड आपके सामने है। हालांकि जब हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे तो और भी डिटेल से बात करेंगे। ये आपका ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है। आप चाहे किसी भी स्टेट के, किसी भी शहर, किसी भी गली मोहल्ले में से रहते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, ये पर्टिकुलर कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप इसी मतलब किसी स्टेट के लिए ही है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो तो देखिए, ये भर्ती आपका निकल कर आ रही है आईटीआई पास सभी छात्रों के लिए। ये जो आपका भर्ती निकल के आ रही है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से आज ही के डेट में इसका नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया गया है। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप सभी देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आपका निकाला गया है SVSU के तरफ से। इसका शॉर्ट फॉर्म है जिसे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से आप जानते हो। इसमें अगर टोटल बात करते हैं तो लास्ट डेट आपका फॉर्म का यहाँ पे है 28/12/2023 से लेकर 18 जनवरी 2024 तक ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट ग्रुप सी और ग्रुप डी पद पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, एप्लीकेशन का प्रक्रिया है, वो आपका यहाँ पे ऑफलाइन रखा गया है। ध्यान से समझिए, ये आपका ऑफलाइन यहाँ पे रखा गया है। आप ऐसा गलती मत करिएगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, तो ऑनलाइन इसका फॉर्म यहाँ पे नहीं फिल हो रहा। बाय पोस्ट के थ्रू आपको अपना लेटर भेजना है। ठीक है ना, ये फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका पोस्ट आपको कैसे, लेटर कैसे भेजना है, सारा कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कहां कहां से कितनी भर्ती निकाला गया। हालांकि इसमें आईटीआई पास छात्रों के लिए, ग्रेजुएट पास वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए, हर तरह का क्वालिफिकेशन का भर्ती आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूं, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को डाउनलोड, इसका नोटिफिकेशन कर सकते हो, फॉर्म को नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे पोस्ट आ रहा है आपका पर्सनल सेक्रेटरी का, जिसमें आपका यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आपका यहाँ पे जितना जितना भर्ती निकाला गया है वो सभी आपका भर्ती यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की आपका आईटीआई के लिए कितना कितना भर्ती निकाला गया है। उससे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आपका जो फॉर्म है बाई पोस्ट पहुंच जाना चाहिए 18 जनवरी 2023 शाम के 5 बजे से पहले। ठीक है, तो लास्ट डेट से लगभग अगर आप 4 से 5 दिन पहले फॉर्म को बाय पोस्ट कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो तय सीमा, जो डेट है उस समय सीमा के अंतर तक डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा। याद रखिएगा कि 18 तारीख के बाद अगर कोई कैंडिडेट आवेदन करता है तो उसका फॉर्म को यहाँ पे डिपार्टमेंट सीधा रिजेक्ट कर देगा, उसका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी भर्ती है, इसीलिए मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने कैंडिडेट एलिजिबल होंगे सभी कैंडिडेट जरूर फॉर्म अप्लाई करिएगा। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट आता है तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे कि किस तरह करके आपको इसका आवेदन करना है। तो आपको फॉर्म भेजना कहाँ है, तो देखिए ये पूरा एड्रेस आप लोगों के सामने यहाँ पे बताया गया है। इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा। तो हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे आईटीआई पास के लिए कितनी तरह का यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिया गया है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन का जो
फीस पेमेंट लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। तो आपका एप्लीकेशन का फीस पेमेंट जो लगने वाला है वो आपका ऑलरेडी पहले सुन लीजिए कि ये जो जॉब निकाला गया है ऑलरेडी आपका हरियाणा स्टेट के अंतर्गत से निकाला गया है। तो जो बच्चे हरियाणा वाले होंगे उन लोगों के लिए फीस कम रखा गया है। बाकी जो अदर स्टेट के होंगे, हालांकि ये जो जॉब है आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे पब्लिक किया गया है, तो जो हरियाणा स्टेट वाले बच्चे होंगे वो लोग के लिए तो फीस कम है, पर जो अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे जैसे बिहार वाले, झारखंड, यूपी, बंगाल, ठीक है, दिल्ली, ये सब जो बच्चे होंगे वो सभी यूआर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो ये मत गलती करिएगा कि ओबीसी या फिर एससी एसटी ये सब फॉर्म में बिल्कुल भी मत लगा दीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाइएगा। आपको अगर आप हरियाणा से हैं तो आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप हरियाणा को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। आपको यहाँ पे बताया जा रहा कि जो बच्चे ग्रुप सी के लिए एलिजिबल होंगे उनको अदर स्टेट वाले को मेल फीमेल को देखिए 1000 रुपए का आपको फीस पेमेंट लगेगा, और अगर आप ग्रुप डी पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपको 600 रुपए लगेगा। ठीक है ना। और अगर वहीं बात करते हैं कि जो हरियाणा वाले होंगे, ठीक है, हरियाणा स्टेट ओनली जो फीमेल होंगे उनको 500 लगेगा और बाकी को 300 रुपए लगेगा ग्रुप डी के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट फॉर हरियाणा स्टेट, जो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट होंगे मेल फीमेल, उनको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका 250 रुपए लगेगा ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए ओनली 150 लगने वाला है। तो ये सारा एलिजिबल क्राइटेरिया आपके सामने रखा गया है। ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, उनका फीस यहाँ पे नील रखा गया, मतलब उनको 0 रुपीस, 1 भी रुपए उनको देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप ध्यान से सभी कैंडिडेट समझने का यहाँ पे प्रयास करिएगा। आपका जो यहाँ पे पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट, सीरियल नंबर 14 में जाइएगा टेक्निकल पोस्ट में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर 14 में जाएंगे, 14 में जाएंगे, टेक्निकल पोस्ट में देखेंगे नेम ऑफ दी पोस्ट में, तो आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट, ठीक है, एमटीएस का पोस्ट है, आपका क्लासिफिकेशन ग्रुप डी के अंतर्गत है। पे स्केल देखिए LPL और DL करके यहाँ पे एज लिमिट मैक्सिमम 42 साल रखा गया है। ST SC कैंडिडेट वालों को अलग ऐसे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा बात आता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है। अब इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा सभी कैंडिडेट। सबसे पहला क्वालिफिकेशन है कि 12th पास विथ साइंस। अगर कोई कैंडिडेट है जो 12th पास किया है साइंस सब्जेक्ट से तो वो कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर मान लीजिए वो नहीं है, ठीक है, तो यहां पे और बोला जा रहा कि 12th पास विथ वोकेशनल सर्टिफिकेट इन IT, ITES, रिटेल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, सोलर, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। तो अगर 12th पास अगर ये सभी वोकेशनल सर्टिफिकेट है उनके पास तो वो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो अपॉर्चुनिटी है वो ITI कैंडिडेट के पास है। देखिए कैसे, यहां पे आप थर्ड में आपको ऑप्शन में बोला गया है कि अगर वो दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास तो सिंपल, अगर आपने 10th पास किया है क्लास 10th विथ ITI इन कोपा, कौन सा ट्रेड बोला है, अगर आपने 10th के बाद ITI किया है कोपा से, सिर्फ कोपा ही नहीं, अभी और बहुत सारे ट्रेड है, देखते जाइए, मैकेनिक से वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, ऑटो मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, उसके बाद सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, फाइनेंस एक्सिक्यूटिव ETC। अगर इन सभी में से आपने किसी भी एक ट्रेड में अगर ITI कर रखा है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको अच्छा खासा वैकेंसी इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये फाइनली ITI के लिए था। अब बात करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जा रहा। देखिए जैसे प्यून का है कि मैट्रिक होना चाहिए और हिंदी या फिर संस्कृत में से किसी एक भाषा का जानकारी होना चाहिए। अगर माली के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सेम इसमें भी यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस और मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। अगर आप कुक से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको बोला गया है कि मैट्रिक पास विथ रिलेवेंट डिप्लोमा इन कुकिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें आपको कुकिंग में डिप्लोमा और इसके साथ दो साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसी तरह करके एक्सपीरियंस बेसिस पे भी आपका फॉर्म है जिसमें मैट्रिक पास विथ ITI सर्टिफिकेट इन
ट्रेड ऑफ कारपेंटर विथ 2 ईयर। जो कारपेंटर ट्रेड से आईटीआई किया है, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ये भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये सभी ट्रेड वालों के लिए, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो डियर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका एग्जाम के थ्रू होगा। रिटन एग्जाम आपका 95 मार्क्स को कवर करेगा और यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस जो है वो आपका 5 मार्क्स को कवर करेगा। जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है उस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस पे मार्क्स मिलेगा, और जिस पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है उस पे एक्सपीरियंस का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस भर्ती के लिए जमकर आपको तैयारी करना है और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 2024 के अंतर्गत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आप अगर कमेंट में बताओगे तो हम इसका फॉर्म फिलअप से लेकर सिलेबस का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। नोटिफिकेशन आपको profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।